हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखेंगे हाउ इंडिया डिस्ट्रॉयड कनाडास खालिस्तानी प्रोपोगेंडा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि भारतीय एम्बेसीज पर खालिस्तानियों ने हमला किया था। उसके बाद इन अटैक्स में जो कुछ खालिस्तानी इन्वॉल्व थे वो धीरे धीरे टपकने लगे। अब ये किसने किया? अब देखिए, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। लेकिन इस हफ्ते कनाडा के राहुल गांधी, जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के एलिमिनेशन के पीछे भारत पर आरोप लगाया। उनकी कोशिश थी कि भारत की इंटरनेशनली बेइज्जती करते हैं, लेकिन क्या करें, ये उनो रिवर्स हो गया। भारत की बेइज्जती होने के बजाय भारत के लोगों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज और भी स्ट्रांग हो गई और उल्टा इंटरनेशनली कनाडा की बेइज्जती हो गई। और अब हालत देखिए कि भारत अब डेवलप्ड देशों को मात दे रहा है डिप्लोमेटिकली। ये भारत की बढ़ती इंटरनेशनल स्टैचर को भी दिखाता है। और भारत ने ये कैसे अचीव किया, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। तभी तो सब हैरान हैं। सब डेवलप कंट्रीज हैरान है, ये हो क्या गया? ये इंडिया ने क्या जवाब दे दिया? में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, ये सारी भसड़ शुरू तब हुई जब जस्टिन ट्रूडो साहब ने ये कहा, Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब आइए जरा हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी है जो पता नहीं टेक्निकली कैनेडियन सिटीजन भी हो कि ना हो। वो इलीगली कनाडा में 1997 में आया। रेफ्यूजी स्टेटस मांगा उसने, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने एक झूठा पासपोर्ट यूज किया था रेफ्यूजी स्टेटस मांगने के लिए। उसके 11 दिन के बाद उसने एक कैनेडियन औरत से शादी की जिसने उसके वीजा को स्पॉन्सर किया, लेकिन झूठी मैरिज होने का शक करके कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये है हमारे अपस्टैंडिंग कैनेडियन सिटीजन। और दूसरी बात, इसको सिख लीडर बोल रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। जरा सिख लीडर के शब्द सुनिए। ये बंदा जिस गुरुद्वारे का लीडर था उस गुरुद्वारे में बैठ के इंदिरा गांधी, भारत के आर्मी जनरल और भारत के पॉलिटिशियंस की मौत की खुशियां मना रहा है। जगमीत सिंह, उन्होंने भी धमकी दी बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाके छाती चौड़ी करके कि मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। चीचा, पहले इंडिया का वीजा तो ले लो। है, इंडिया में तो घुसा नहीं जा रहा आपसे, मोदी को क्या करेंगे आप? दूसरा, सोशल मीडिया पे साहब इतना बहादुर बन रहे हैं, लेकिन बहादुरी का आलम यह है कि बहादुर साहब अपनी ट्वीट के नीचे ही जो रिप्लाईज आ रहे हैं उनको हाइड कर रहे हैं। कोई इनका मजाक उड़ा दे, ये इनसे सहा नहीं जाता है और ये मोदी की ईंट से ईंट बजाएंगे। लेकिन इन दोनों महानुभावों को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये मोदी को ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होगा। क्योंकि मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर करके रखी हुई है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। यस मोदी जी ने ये अनाउंस किया है, तब से इंडिया इज विद यू, भारत इज विद यू। मोस्ट वांटेड लिस्ट में लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो अलग अलग देशों में घुस घुस के इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट के लोग निपट चुके हैं। और अब एक फॉरेन पॉलिटिशियन आकर बोल रहा है कि इंडिया ने, यानी मोदी जी ने हमारे घर में घुस के एक आतंकवादी को टपका दिया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मोदी जी की बेइज्जती होगी या इंडिया के वोटरों की आंखों में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी। जो हम इतने सालों से चाह रहे थे कि जो भी हमारे खिलाफ आतंकवाद करे हम उनके घर में घुस के उनको मारें, वही किया जा रहा है। अब पूरी तरह से जो जस्टिन ट्रूडो का प्लान था वो बैकफायर हो गया, बिल्कुल अभिषेक बच्चन जी के प्लान की तरह, जो द्रोणा फिल्म बनाकर अपने आप को इंडिया के आयरन मैन की तरह डेवलप करना चाहते थे। तो ये जो घटिया बेहुदा स्टंट जस्टिन ट्रूडो ने किया है उसका भारत ने जवाब कैसे दिया? Shubh has drawn flack over his alleged support for Khalistan. Now, Book My Show, in a post on X, formerly Twitter, announced that the singer's still rolling India tour has been cancelled. सबसे पहले तो सीधे सीधे डिनाई किया कि देखिए भैया, हमारा इस खालिस्तानी को टपकाने में कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को लात मार के बाहर निकाला और उसके बाद कनाडा के हाई कमिश्नर को बुला के अच्छे से सुनाया भी। आप कनाडा के हाई कमिश्नर की रिएक्शन ही देख लीजिए। खाड़ मारा तो सब देखना, बर्बाद हो गया साला। दिखाएंगे ये देखो, ये एक्चुअल किसने नहीं दिखाया था। पता नहीं क्या हुआ बंद दरवाजे के पीछे। लेट्स इमेजिन 4 मिनट के अंदर ही बहुत बड़ी बात है। मारेगा 4 मिनट तो कुछ बताना मत, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तेरे कान के नीचे बचाया, समझे? बाल बाल सही बना। कंघी है तेरी जेब में,
निकाल पिछवाड़े से। ठीक है, स्मार्ट बन, हंसते हुए चलेंगे बाहर। दोस्त है हम लोग, दोस्त। आइए आइए आइए, जो कुछ समझा याद है ना। थोड़ी देर रोने के लिए माफी चाहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, राम राम। राम राम साहब, वो मोर्चे का निकले यहाँ से। और इतनी बेइज्जती अगर काफी नहीं थी ट्रूडो और उनके पार्टनर हगमीत सिंह के लिए, तो अभी तो इन्हें और जलील होना है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके मुताबिक कई महीनों से जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग की जो बात है वो इंटरनेशनली रिलीज करके इंडिया को ब्लेम करके इंडिया को ह्यूमिलिएट करने के बारे में सोच रहे थे। जस्टिन ट्रूडो कोशिश कर रहे थे कई हफ्तों से कि सारे G7 देश मिलके हरदीप सिंह निज्जर के बारे में एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले और इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती करें, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने लगभग मना कर दिया। G7 ने सीधे सीधे मना कर दिया। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने इग्नोर करके बोला कि भैया हम तो इंडिया से ट्रेड करते रहेंगे। बेसिकली सुनक ने कहा अपना काम कर रहा। जब ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला अबे तू चिल करना यार। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा अबे अपना काम कर। और अमेरिका ने तो एड्रेस ही नहीं किया, भारत का नाम तक नहीं लिया। और वैसे भी अमेरिका क्या बोलेगा यार? अमेरिका की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि देश के बाहर दूसरे देशों में जा के लोगों को मारते हैं इतने सालों से, तो वो किस मुंह से बोलेगा कि अगर दूसरा देश आतंकवादियों को किसी दूसरे देश में जाके मार रहा है? तो इतनी बुरी तरह से जब बेइज्जती हुई, जब G7 के देशों ने ही उनको मना कर दिया, तब ट्रूडो साहब का भी स्वर बदल गया। बोलने लगे कि भाई हम इंडिया पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। India, government of India, ये तो रोने वाला take this matter with the utmost seriousness. ये रो रहा We are अंदर doing से। that. We are not looking अब समझ नहीं आ रहा मैं करूं to क्या? provoke बाहर से रो रहा or है। escalate. करते हुए रोता We are हूं। simply laying out the facts as we understand them. भाई ये कनाडा का प्रॉब्लम है, कनाडा का बंदा मारा गया, कनाडा में मारा गया है, कनाडा को हैंडल करना चाहिए, कनाडा को सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया का क्या लेना देना इससे? मतलब ट्रूडो साहब ने ना कसम से राहुल गांधी लेवल की कैंपेनिंग की है बीजेपी की। पहले कहा कि इंडिया ने हमारे घर में घुस के हमारे आतंकवादी को मारा, इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ऑपोजिशन डिमोरलाइज हो गई। उसके 2 घंटे के बाद फिर निकल के बोला कि देखिए नहीं 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 नहीं, हम इंडिया पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। मतलब बैक ट्रैक कर लिया जो स्टेटमेंट दिया था, खुद कमजोर लग रहे हैं और मोदी जी ताकतवर लग रहे हैं, इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। तो आप समझिए ये क्या है? ये कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी एम्बैरेसमेंट है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और ये जो थप्पड़ पड़ा ना जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे, ये थप्पड़ बड़ा अच्छा है क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सालों से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को अपीज करती हुई आ रही है। इनफैक्ट ट्रूडो के परिवार में ये खानदानी प्रॉब्लम है। 2014 में जब ये नया प्राइम मिनिस्टर बन के आया था ट्रूडो, तब इसने लिबरल सिख कैंडिडेट्स को खालिस्तानी सिंपैथाइजर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया था अपनी गवर्नमेंट में। Kashmir Dhaliwal. Liberal Party, especially Justin, is in bed with the extremist and fundamental groups. That's why I decided to leave Liberal Party. The dissidents say a popular candidate, businessman Baj Dahan, was pushed out of the race by the party leadership in favor of Harjit Sajjan. Rajinder Bela is one of many who say the WSO speaks for hardcore Sikh nationalists trying to carve a Sikh state out of India. हाल में भी पिछले कुछ सालों और महीनों में हमने देखा है कि किस तरह से खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है। हमने देखा है कि कनाडा में किस तरह बहुत से एकदम तो शॉक हो गए जब हमने पहली बार ये वीडियो देखी। मैंने इतना जो भारत के तो सोच ही नहीं टुकड़े सकते। करना चाहता है, ऐसे खुल्लम हाँ, खुल्ला यही तो बता कनाडा रहे थे में सब। सेलिब्रेट किया गया है। ये हमने वीडियो भी की थी। सिक्स फॉर जस्टिस नाम के एक बैंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो ओपनली बैंड हिंदूज को धमकी दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance. Go to India. तू कौन है? तू यूएसए का अंग्रेजी बोलने तक नहीं आती। मास्टर परमार को भी बड़ी गंदी कनाडा थी। में खुल्लम खुले सपोर्ट किया जाता है अंग्रेजी नहीं बोलनी आती नहीं है। आते। और इंडिया ने बार बार कनाडा को रिक्वेस्ट किया है, कनाडा से कहा है कि आप एक्शन लीजिए इन लोगों पर, लेकिन घंटा कुछ नहीं किया है ट्रूडो ने। एक बड़ा रीजन उसके लिए ये भी है कि ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो फुल मेजोरिटी में नहीं है। ट्रूडो ने एक कोalition गवर्नमेंट बनाई है जिसका एक बड़ा पार्टनर है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP, जिसका लीडर अरे इससे चलो तुम ऑपोजिशन के साथ मिलके बना लेते। ऑपोजिशन नहीं रहती, दोनों इकट्ठे बन लो। खालिस्तानियों का बहुत सपोर्ट मिलता है। जब जस्टिन ट्रूडो इलेक्ट हुआ था तब उसने 4 सिखों को अपने कैबिनेट में लिया था, जिसमें से एक का नाम था हरजीत सिंह सज्जन, जिसके ऊपर खालिस्तानी सिंपैथाइजर होने का आरोप है। और जब वो इंडिया आया था एक ऑफिशियल टूर पर, तब पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने उससे मिलने से भी मना कर दिया था और कहा था कि मुझे खालिस्तानियों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खालिस्तानी अटवल को भी ट्रूडो अपने साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में इंडिया टूर पर लेकर आया था। तो खालिस्तानियों को तो ये रेड कारपेट बिछा के बैठे हुए हैं, लेकिन जब इंडिया के लोग कनाडा में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। Canada has also denied visas to members of our services
about which we do not talk about, and I don't wish to talk about, including very senior people who have served in these services. Canada, while asking for visa application, demands that these security personnel should inform the Canadians of the places where they have served. Yes. और इस देश की गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी देखिए आप कि ये इंडिया की अलेजेड इंटरफेरेंस पे इतना हल्ला मचा रहे हैं, पाकिस्तान की तरह ही रा की साजिश चिल्ला रहे हैं। लेकिन कनाडा के ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि जब चाइनीज इंटरफेरेंस हो रही थी कनाडा में, तब ट्रूडो का मुंह बंद हो रखा था। I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that case. इनको फॉरेन इंटरफेरेंस से इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पे क्या कर रहे थे ये लोग? Canada will always stand up for the right for peaceful protest and for human rights around the world. Call on leaders across the world to denounce the Indian government's violent response to these peaceful protesters. And I stand in solidarity with farmers demanding justice and fairness. इतनी सारी हिपोक्रेसी जमा करके रखी हुई थी, इन्होंने सारी की सारी इंडिया पर ही निकाल दी। तो क्यों जस्टिन ट्रूडो की इतनी भड़ास निकल रही है इंडिया पर? देखिए बहुत सारे रीजन है। पहले तो यार G20 की मीटिंग में इनको बुलाया था, लेकिन हर एक इशू पर, हर एक टॉपिक पर कनाडा को साइडलाइन कर दिया गया। किसी भी बड़े अनाउंसमेंट का हिस्सा नहीं था ये बंदा। जैसे गांव में भैंसिया नहीं खो जाती है, फिर भटकती रहती है पूरे गांव में, उसी खोई हुई भैंसिया की तरह G20 की मीटिंग में भटक रहा था ये आदमी। दूसरी बात, कनाडा में अभी एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। इसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इसके ऊपर ऑपोजिशन का बहुत सारा प्रेशर बना हुआ है, और इसका जो ऑपोजिशन का लीडर है पियर पोलिवियर, वो पोल्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस दिन इसने इंडिया पर उंगली उठाई है वो कैनेडियन पार्लियामेंट का पहला दिन था, तो उसने सोचा कि भाई मेरे ऊपर सब लोग अटैक करेंगे कि इकोनॉमी इतने गड्ढे में क्यों है, तो हम ये नकली हवा क्रिएट कर देते हैं, 4-5 दिन तक कम से कम हमको इत्मीनान मिल जाएगा। और तीसरा जो कि मैंने कहा कि इसके ऊपर इसके कोalition पार्टनर्स का भी बहुत प्रेशर है, खासकर इसका जो बड़ा पार्टनर है एनडीपी और उसका लीडर हरमीत सिंह, जिसको खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स का बहुत सपोर्ट मिलता है, और इतना इन्फ्लुएंस है खालिस्तानियों का कैनेडियन गवर्नमेंट में। लोगों का मानना है कि ये जगमीत सिंह के प्रेशर की वजह से हुआ। और जगमीत सिंह वही है जिसने 2015 में एक प्रो भिंद्रन वाले रैली भी अटेंड की थी, जहां पर उसने एक स्पीच भी दी थी। खैर कनाडा कितने गड्ढे में जा रहा है ये तो हम सब देख रहे हैं। इंडिया की किस तरह से इस सिचुएशन में जीत हुई है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जितनी बुरी तरह से आपके परिवार की बेइज्जती होती है जब उनका लौंडा रोडीज पे जाके जलील होता है, उससे भी ज्यादा बेइज्जती ट्रूडो की इंडिया ने की है इस हालत में। और ये इंडिया की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस और ग्रोइंग फॉरेन पॉलिसी पावर को दिखाती है कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े G7 के देशों ने कनाडा की मांग को ठुकराया और इंडिया को कंडेम नहीं किया, जो कि कनाडा चाहता था। ये सारे देश जानते हैं कि इकोनॉमिकली इंडिया ऑलरेडी कनाडा से बड़ा है और आगे के समय में कनाडा से और भी आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इकोनॉमिकली इंडिया कनाडा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकली भी अगर देखें तो चाइना के इन्फ्लुएंस को अगर दुनिया में काउंटरैक्ट करना है तो उसके लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कनाडा किस काम का इसमें है? पैसा बर्बाद बहन। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो नया डेवलप हुआ है, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक कंपेटिटर है, उसकी सक्सेस के लिए भी इंडिया बहुत जरूरी है। इस कॉरिडोर की वजह से यूरोप और अमेरिका की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर ये कम होगी, उसके लिए इंडिया जरूरी है। कनाडा का क्या करेंगे ये लोग? तेल निकालेंगे। निकाल रहे इंडिया ने अपने आप को इस इंपॉर्टेंस की पोजीशन में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बहुत स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी की वजह से डाला है कि आज के समय में G7 के मेंबर्स एक डेवलप्ड कंट्री के बजाय इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी बात है और सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और कनाडा और खालिस्तानियों के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ भी है। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। और इंडिया को कनाडा में पल रही खालिस्तानी मूवमेंट से कैसे डील करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो डिप्लोमेटिकली इससे डील करना चाहिए। जो इंडिया कर रहा है उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है कनाडा को। We have seen some comments, at least the media reports about comments by Prime Minister Trudeau. But let me make the larger point that the issue is not about freedom of expression, but its misuse for advocating violence, for propagating separatism and for legitimizing terrorism. वो दूसरे देशों के साथ भी बहुत सक्सेसफुली काउंटर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म प्रोग्राम्स डेवलप कर रहा है। यूके ने हाल में ही फंडिंग अनाउंस की है प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म को टारगेट करने के लिए। आगे जाते हुए भी इंडिया अगर G7 कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखेगा, उस रिलेशनशिप को लेवरेज करके भी इन देशों में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को टारगेट किया जा सकता है। और देखिए मेन बात यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ और किसी भी आतंकवादी के साथ एक ही सुलूक होना चाहिए। हम घर में घुस के मारेंगे। या
मैं तो बहुत मोदी जी को देख के कि जिस तरह से वो ये सिचुएशन, पहले भी कितनी सिचुएशंस हैंडल की हैं, मैं तो हर बार यही सोचती हूँ कि इंडिया जो है बहुत लकी है कि ऐसे टाइम में हमारे पास एक पीएम है मोदी जी नाम के। क्या वापस जवाब तगड़ा देते हैं हमें से। था कि इंडिया की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट थी उसमें से सभी लोग जो हैं क्रॉस कट रहे हैं। मोदी जी ने पहले कहा था मैं घर में जाके घुस के मारूंगा। होना भी यही चाहिए, ये एक मैसेज है। मोदी जी की और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मोदी जी पावर में आएंगे, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था वो करते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम इंडिया के दुश्मन हो और उस गवर्नमेंट को समझाया जाता है, वो कुछ नहीं करते, तो जो भी है बिल्कुल सही कर रहे हैं यार, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इनको अगर सबूत भी मिल जाए, किसी को समझो सबूत मिल भी जाए, तो भी इंडिया को बड़े अकड़ के बोलना चाहिए, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, और वो दिखा दो डेटा। इनसे बड़ी इकोनॉमी है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, जो इंडिया कर रहा है अपने देश के लिए कर रहा है, हर कंट्री अपने देश के लिए। उनको इतना समझ आएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान से देखो, पहले जाके पढ़ो, अगर कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसको रोको। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो वहाँ हो रही है ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, वो कुछ और ही है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।